हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू नीट केमिस्ट्री 180 हिंदी। आज हमारा टॉपिक है क्वांटम नंबर। तो किसको कहते हैं क्वांटम नंबर? एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है चैप्टर 2 एटॉमिक स्ट्रक्चर का। क्वांटम नंबर वो नंबर है जिससे हम पता लगा सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन एग्जैक्टली कहां पर है और किस तरीके से वो स्पिन कर रहा है, यानी कि उसका स्पिन ओरिएंटेशन और एग्जैक्ट लोकेशन हम लोगों को पता चल जाएगा क्वांटम नंबर में से। तो 4 तरह का क्वांटम नंबर होता है। मैं क्वांटम नंबर का पूरा डिटेल्स इस वीडियो में बताऊंगा और पीओआईक्यू सॉल्व कराऊंगा नीट और जेईई में से। तो आप लोग वीडियो के एंड तक जरूर देखिए, आप लोगों को पता चल जाएगा कि क्वांटम नंबर में से किस तरीके का सवाल आप लोगों को नीट 2025 में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वांटम नंबर्स, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें 4 तरह का क्वांटम नंबर याद रखना होगा। कौन कौन से है वो? नंबर 1 है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होता है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इसको हम एक्सप्रेस करते हैं एन से। ये डिनोट करता है एग्जैक्टली शेल नंबर, यानी किस शेल में इलेक्ट्रॉन मौजूद है ये हमें पता चलेगा एन से, यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से। और इसका वैल्यू होता है एन इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। तो हमें पता है कि 1 के लिए कितना होगा? के होगा, 2 के लिए एल, 3 के लिए एम और 4 के लिए एन। और इस क्वांटम नंबर में से हम एनर्जी और रेडियस भी निकल सकते हैं शेल का। तो ये शेल नंबर और एनर्जी लेवल डिनोट करता है ये एन, यानी कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। नंबर 2 आएगा हमारा एजीमुथल क्वांटम नंबर। इसको हम डिनोट करते हैं एल से। इसका एक और नाम है सब्सिडियरी क्वांटम नंबर। एल का वैल्यू क्या क्या हो सकता है? एल का वैल्यू हो सकता है 0 टू एन माइनस 1, यानी 0 से शुरू होगा और एन माइनस 1 पे जाके खत्म होगा। मान लीजिए फॉर एन इक्वल टू 3, अगर एन का वैल्यू 3 हुआ तो एल का वैल्यू कितना हो सकता है? 0, 1, 2। तो एन कैन नॉट बी इक्वल टू एल। ये हमें याद रखना है कि एन का वैल्यू कितना हो सकता है? एल का वैल्यू एन माइनस 1 तक ही जा सकता है, उससे ज्यादा नहीं जाएगा। तो एन कभी भी एल के बराबर नहीं होगा। और ये क्या डिनोट करता है? ये सबशेल डिनोट करता है। अब एल की डिफरेंट वैल्यू से हमें डिफरेंट सबशेल मिलेगा। जैसे कि मान लीजिए अगर एल इक्वल टू 0 है तो इसको हम कहते हैं एस सबशेल। अगर एल इज इक्वल टू 1 है तो इसको हम कहते हैं पी सबशेल। अगर एल इक्वल टू 2 है इसको हम कहते हैं डी सबशेल। एल इज इक्वल टू 3 के लिए एफ सबशेल। अगर मान लीजिए यहाँ पर हम लिख दे एन इक्वल टू 2, तो इसके लिए हमें एल का वैल्यू कितना मिलेगा? एल का वैल्यू एक 0 मिलेगा और एल का वैल्यू 1 मिलेगा। तो ऑर्बिटल नोटिफिकेशन क्या होगा हमारा? ये 2 के लिए 2 और 0 के लिए एस, यानी 2s। यहाँ पर एन इक्वल टू 2 के लिए 2 और 1 के लिए p, यानी 2p। ये मैं डिटेल्स में बाद में कराऊंगा, बस यहाँ पर इंट्रोडक्शन करवा दिया मैंने आप लोगों का। इसके बाद आएगा हमारा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। इसको हम एम से डिनोट करते हैं और इसका वैल्यू होगा -l टू +l। तो मान लीजिए यहाँ पर l का वैल्यू अगर हमारा 2 आया तो m का वैल्यू आएगा -2, -1, 0, +1, +2। तो कितना वैल्यू मिला है यहाँ पर हमें? देखिए यहाँ पर 12 + 1 नंबर ऑफ वैल्यूज मिले हमें। एल का वैल्यू 2 पुट कीजिए तो आप लोग को मिलेगा 5। तो यहाँ पर देखिए 5 वैल्यू मिले हैं, 1, 2, 3, 4, 5। तो नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ एल क्या होगा? एम क्या होगा? 12 + 1। अब इसके बाद हम देखेंगे 4 नंबर का क्वांटम नंबर क्या है हमारा? स्पिन क्वांटम नंबर। इसको हम डिनोट करते हैं एस से। तो ये क्लॉकवाइज रोटेट किया तो प्लस हाफ आएगा वैल्यू, अगर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट किया तो माइनस हाफ आएगा। तो यही है बस क्वांटम नंबर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल
क्वांटम नंबर क्या डिनोट करेगा, एन डिनोट करेगा शेल नंबर, एल डिनोट करेगा सबशेल, एम डिनोट करेगा ऑर्बिटल और एस डिनोट करेगा स्पिन। तो एन का वैल्यू कभी भी जीरो नहीं हो सकता, तो यहाँ पर हम लिख दे सकते हैं एन कैन नॉट बी इक्वल टू जीरो। 1 से शुरू होगा, 1 के लिए के आएगा, 2 के लिए एल आएगा, 3 के लिए एम आएगा, 4 के लिए एन आएगा और ये एनर्जी लेवल से। इसके बाद एल आएगा जो सबसे डिनोट करेगा, इसको हम सब्सिडियरी क्वांटम नंबर कहते हैं, एल से डिनोट करते हैं हम लोग। तो यहाँ पर क्या होगा, 0 से n माइनस वन, तो 3 आएगा, तो 0 आएगा, n माइनस वन तक जाएगा यानी 2 तक जाएगा, तो 1 और 2 आएगा। अब एल के डिफरेंट वैल्यू के लिए हमारा सबशेल नोटिफिकेशन डिफरेंट होगा और यहाँ पर अगर हम एम मान के चले तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एम, यहाँ पर वैल्यू क्या होगा माइनस एल से प्लस एल। तो एल इक्वल टू 2 अगर आएगा तो माइनस एल यानी माइनस 2 से आएगा प्लस 2। तो टोटल वैल्यू कितना आया, टोटल हमारा वैल्यू आया 5। तो टोटल वैल्यू एल के ऊपर डिपेंड करेगा एम का, तो टोटल नंबर ऑफ वैल्यू कितना आएगा 2l प्लस 1 नंबर ऑफ वैल्यूज और एस होगा क्या हमारा स्पिन क्वांटम नंबर। अब हम ऑर्बिटल नोटेशन देखेंगे और उसके बाद क्वांटम नंबर में से पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे। तो अब हम क्वांटम नंबर में से कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन है ऑर्बिटल नोटेशन का और दूसरा क्वेश्चन जेईई मेन में दिया गया है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, राइट द ऑर्बिटल नोटेशंस फॉर द फॉलोइंग। देखिए n इक्वल टू 1 और l इक्वल टू 0, तो हमें बस ये याद रखना होगा अगर l इक्वल टू 0 आया तो वो होगा s, l इक्वल टू 1 के लिए आएगा p, l इक्वल टू 2 के लिए आएगा d, l इक्वल टू 3 के लिए आएगा f। तो 1 के लिए कितना बैठेगा 1 और 0 के लिए s, तो ये हो जाएगा 1s। अब बी क्वेश्चन पर देखते हैं, 2 के लिए कितना आएगा 2, 1 के लिए आएगा p, तो यह आ जाएगा 2p। सी में देखते हैं 4 के लिए 4, n का वैल्यू जितना होगा उतना ही बैठ जाएगा और ये l इक्वल टू 3 है तो 3 के लिए आ जाएगा f। अब डी क्वेश्चन पर देखते हैं, 3 के लिए 3 और 1 के लिए आ जाएगा p, तो 3p, तो ये हो जाएगा हमारा ऑर्बिटल नोटेशन। अब क्वेश्चन 2 देखिए, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ क्वांटम नंबर्स इज नॉट पॉसिबल। जेईई मेन 2019 का क्वेश्चन है। देखिए चारों क्वांटम नंबर दिए गए हैं, चार ऑप्शन में से इसमें से हमें निकालना होगा कौन सा क्वांटम नंबर का सेट पॉसिबल नहीं है। तो पहले हम याद रख लेते हैं कि कौन सा क्वांटम नंबर का कंडीशन है। तो n का वैल्यू हमारा हमेशा 1 से शुरू होगा और एंड सो ऑन जाएगा, तो n कभी भी 0 नहीं हो सकता। l का वैल्यू आएगा 0 से n माइनस 1 तक, तो l का वैल्यू कभी भी n से इक्वल नहीं हो सकता और m का वैल्यू आ जाएगा माइनस l से बढ़कर 0 से प्लस 1 प्लस l तक, तो m का वैल्यू कभी भी l से ग्रेटर या लेस नहीं हो सकता। तो ये हो जाएगा वैल्यू हमारा। तो आप लोग इस कंडीशंस को कोई भी अगर क्वांटम नंबर का सेट सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो वो अलाउड नहीं होगा। तो चलिए देखते n इक्वल टू 3, तो n इक्वल टू अगर 3 आ जाएगा तो l का वैल्यू क्या कहा जाएगा 0 1 2। देखिए यहाँ पर 2 है, ये अलाउड है। अगर l का वैल्यू 2 आ जाएगा तो m का वैल्यू क्या आ जाएगा, m का वैल्यू आ जाएगा प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 1 और 0, तो ये माइनस 2 है तो ये अलाउड है। नेक्स्ट 3 अगर आ जाएगा l का वैल्यू तो l का वैल्यू 0 हो सकता है, अलाउड है। अगर l का वैल्यू 0 आ जाएगा तो m का वैल्यू क्या आ जाएगा माइनस l टू प्लस l यानी कि 0, तो ये भी अलाउड है। नेक्स्ट n इक्वल टू 3 l इक्वल टू 3, देखिए n इक्वल टू अगर 3 होगा तो 2 तक की वैल्यू होगा, 3 नहीं होगा। यहाँ पर हमने देखा है l कभी भी n का इक्वल नहीं हो सकता, यहाँ पर इक्वल दिया गया है तो ये अलाउड नहीं है। तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी भी देख लेते हैं, 3 के लिए 1 तो अलाउड है और 1 के लिए l इक्वल टू अगर 1 हो जाएगा तो m का वैल्यू हो जाएगा प्लस माइनस 1 और 0, तो 0 तो अलाउड है तो ये भी अलाउड हो जाएगा। तो ऑप्शन सी विल नॉट बी अलाउड। तो यही इस तरीके का सवाल पूछे जा सकते हैं क्वांटम नंबर में से कौन सा सेट ऑफ क्वांटम नंबर अलाउड है और कौन सा नहीं है। तो आप लोग बस ये याद रखते जाएगा n नॉट इक्वल टू 0, n का वैल्यू 1 से लगातार बढ़ता जाएगा, l का वैल्यू कभी भी n का इक्वल नहीं होगा, n माइनस 1 तक ही होगा 0 से, और m का वैल्यू होगा माइनस l से प्लस l तक। बस इतना याद रख लीजिएगा तो आप लोग ये तरीके का सवाल बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हो। तो यही था आज का टॉपिक हमारा क्वांटम नंबर। अगर इस टॉपिक में से आप लोगों का कुछ भी हेल्प हुआ तो इस वीडियो का सक्सेस है ये। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिए। अगला वीडियो आएगा n+l रूल। नमस्कार।